हेलो और नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला 4.3 है उसके बारे में जो इसके सवाल है वो हल करने वाले हैं। हमने जो 3 नंबर क्वेश्चन तक है वहाँ पर तो हल कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन है चौथा। तो चौथे में हमें बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात है, और अब से यानी वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात है आयु के व्युत्क्रम का योग यदि 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया, हमें क्या है कि हमें समीकरण बनानी है और इसको हल करना है। ठीक है, वो देखते हैं हम किस प्रकार बनाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो रहमान की आयु वो कितनी है। तो अब हम मान लेते हैं 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो हम उसमें मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु हमने मान ली कि x वर्ष है। वो कितनी है भाई? x वर्ष है। समझ में आएगी बात? ठीक है, और अब देखिए आगे x वर्ष है। उसने बताया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या करते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम क्या है? किसी भी मतलब चीज़ का जो भी उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम। अब देखो 3 वर्ष पूर्व है, देखो अब अक्स है तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी भाई? x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो 3 साल पहले। और व्युत्क्रम है, अब देखो x है, x का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x होता है। समझ में आ गई बात है? उसी प्रकार इस ये जो वर्ष है इसका भी कितना होगा? 1/x माइनस 3 वर्ष। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम है हमारे पास कितना होगा? 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी भाई? x + 5 होगी। समझ में आई बात है? तो x + 5 है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा हमारे पास? 1/x + 5 वर्ष। ठीक है, अब हमें प्रश्नानुसार ये बताया गया है कि उन दोनों का जो योग है, व्युत्क्रम का योग, वो कितना है? 1/3 है। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखते हैं, चूँकि हमें दिया गया है कि 1/x - 3 + 1/x + 5 इनका योग कितना भी? 1/3 है। तो अब हमें इसको हल करना है और हमारे पास x का मान आएगा, और x हमने क्या माना था? रहमान की वर्तमान आयु। तो हमारे पास जो रहमान की वर्तमान आयु वो निकल कर आ जाएगी। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं इन दोनों को हल। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते? पहले लघुत्तम लेते हैं x - 3 और x + 5। समझ में आई बात? तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे गुणा किया जाएगा तो x + 5, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद इसे ये कैंसिल हो जाएगा और ये x - 3 यहाँ पर बचेगा, 1/3 आगे। अब देखिए x कितना हो जाएगा? 2x, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2x। 5 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा भाई? 2 बट्टा। उसके बाद देखिए आप इसको 1 से गुणा किया जाएगा तो x² होगा, तो यहाँ हम x² लिखते हैं। ठीक है, -3 को x से गुणा किया जाएगा तो माइनस का 3x आएगा। ठीक है भाई, और अब माइनस नहीं, हाँ चलो ठीक है, -3x आ गया। और अब x को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 5x आएगा। कितना आएगा? 5x आएगा। अब इन दोनों को हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा भाई? 5 में से 3 घटाने पर 2x बचेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2x, और इसको 5 से गुणा करने पर क्या बनेगा भाई? -15। समझ में आई बात? बराबर 1/, हमारे पास कितना है? 3। अब देखो इसको हम उधर गुणा कराते हैं तो इसको इससे गुणा किया जाएगा तो ये तो यही आने वाला है, 2x - 15 बराबर। अब इसको हम गुणा करेंगे, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, फिर प्लस 3 दूनी 6। समझ में आई बात? अब देखिए कि x², इसका पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो माइनस का, ये माइनस में 6 होगा तो -6 + 2 तो माइनस का 4x, और ये इधर आएगा -15 पहले से ही है, ये इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पर होगा 21 बराबर होगा 0। अब आप देखिए कि ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण, अब देखो ये जो समीकरण है इसकी हम देखो यहाँ से तुलना कर लेते हैं। जो
देखो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आई बात समझ में। ठीक है, तो हम 0 से तुलना इसकी करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास a बराबर कितना होगा भाई, a बराबर तो 1 होने वाला है इसका गुणांक, और b बराबर हमारे पास होगा -4 और c बराबर हमारे पास होगा -21। अब हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है कि x बराबर है -b प्लस माइनस रूट है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हमारे पास 2a बराबर। देखिए अब x का यहाँ पे 2 मान आएगा। ठीक है, ये तो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, वो देखेंगे। माइनस का b, तो माइनस का सूत्र का है, b का मान -4 है, प्लस माइनस यहाँ पर देखिए -4 का कितना होगा भाई, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह है, 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान यहाँ पर कितना -21, कितना भाई -21, और बट्टा में हमारे पास कितना है 2 इंटू 1, ये प्लस का 4 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 के 2 42, 1 3 63, 1 4 कितना हुआ भाई 84। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए हम यहाँ से इसको हल करते हैं, 4 प्लस माइनस, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 4 10 और 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी पूरा हो जाएगा 100, और बट्टा में कितना हमारे पास 2। इसको हम हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस, इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10, और बट्टा में कितना है 2। अब हम यहाँ से एक बार तो लेते हैं प्लस का चिन्ह, एक बार लेते हैं माइनस का चिन्ह, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है भाई, 4x बराबर कितना आएगा 4 प्लस 10 बटा 2, तो 10 और 4 14 बटा 2 कितना आया 7 वर्ष, कितना आया भाई हमारे पास अभी 7 वर्ष। और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कितना आएगा, x बराबर है 4 माइनस 10 बट्टा 2, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का भाई 6, और बट्टा 2 बराबर माइनस का 3 वर्ष। अब आप ही बताइए कि क्या आयु माइनस में जा सकती है, नहीं जा सकती है, तो इसलिए जो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 वर्ष, कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। अब आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो x की जो आयु है वो हमारे पास कितनी आई है 7 वर्ष। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है, यानी कि 2 विषय थे और उनमें एक तो गणित था और एक अंग्रेजी था, और उनकी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए भाई, उनके जो भी अंक प्राप्त किए उनका योग था 30। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, यानी गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अभी आप देखिए कि अब मैंने भाई एक सब्जेक्ट का कोई सा भी मान लिया, मुझे पता तो नहीं है उसने कितने कितने अंक प्राप्त किए, मैंने भाई मान लिया कि गणित में उसने x अंक प्राप्त किए और इसमें हमें बताया गया कि उनके अंकों का योग कितना है 30 है, तो मैंने गणित का x मान लिया तो अंग्रेजी में अपने आप निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा भाई 30 माइनस x, तो मतलब अंग्रेजी के हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसने बताया कि उसने गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त किए, तो हम कह देंगे भाई हमने कितना माना था x, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए थे 30 माइनस x, 30 माइनस x माइनस 3, बात आई समझ में। फिर उनका हम गुणनफल कर देंगे, वो हमारे पास कितना है 210 है। तो आइए हम इसको नोट डाउन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना शेफाली ने गणित विषय में अंक प्राप्त किए, भाई कितने अंक प्राप्त किए x अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी व गणित के अंकों का योग, गणित में के अंकों का योग हमारे पास कितना है भाई 30 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में किए गए
नहीं प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे हमारे पास भाई, टोटल 30 था, तो अंग्रेजी में गणित के अंक घटा दिए जाए तो 30 माइनस x हो जाएगा। आई बात समझ में, इतने अंक प्राप्त किए उसने। अब उसने बोला है कि गणित में उसने यदि 2 अंक अधिक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए, तो हम यहाँ पर लिख दें कि गणित में प्रश्नानुसार कहते हैं, प्रश्नानुसार तो गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त किए, कितने अंक, 2 अंक अधिक प्राप्त किए, तब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए, कितने किए, तब उसके पास अंक कितने हो जाएंगे, उसने पहले कितने किए 30 माइनस x, और उसने अब 3 अंक और कम कर दिए, तो ये हमारे पास है, इसको हम बराबर लिख के हल करेंगे, तो 30 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा 27, और 27 माइनस x अंक हमारे पास हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो उसने बताया है कि उनका गुणनफल है वो कितना है हमारे पास 210 है, यानी ये बात अन्य ये बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दें चूँकि x प्लस 2 और 27 माइनस x का इनका गुणनफल कितना है भाई 210 है। ये प्रश्नानुसार ये बात लिख दी हमने। अब थोड़ा सा हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए x को इससे हम गुणा करेंगे तो 27x होगा हमारे पास, तो हमने लिख दिया भाई 27x, और x को x से गुणा किया जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, 2 को 27 से गुणा किया जाएगा तो 54 होगा, और 2 को माइनस x से तो माइनस का 2x बराबर 210। आई बात समझ में। देखिए पहले हम माइनस x स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, इसको 27x और 2x कितना हो जाएगा भाई 25x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, या माइनस में आएगा तो माइनस का बढ़िया, यहाँ पर माइनस का बचने वाला है, तो 54 कितना होता है 55 110 होता है, ठीक है। तो हम 210 में से इसमें घटाने आएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 बचा तो 10 में से 5 करने पर कितना बचेगा भाई 5 और 1 156 बचने वाले, कितने बचेंगे 156, और बराबर में हमारे पास कितना होगा 0। अब देखिए कि यदि हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें कि यदि इसको हम प्लस में लेके आए तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हम माइनस से गुणा करा देंगे, तो माइनस से गुणा करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएगी भाई यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यानी माइनस आएगा 25x और प्लस में आएगा 156 बराबर कितना आएगा 0। अब हम यहाँ पर इसकी तुलना किससे कर लेते हैं कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास 1 है, b बराबर हमारे पास माइनस का 25 है, और c बराबर हमारे पास 156 है, ठीक है। अब हम इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं। तो हमने द्विघाती सूत्र लिख दिया है। अब देखिए b का मान हमारे पास कितना था भाई -25 था, तो माइनस का तो सूत्र यहाँ पर है और -25 हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर प्लस माइनस, उसके बाद देखिए b स्क्वायर का मान -25, तो हम -25 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 इंटू a का मान कितना था भाई 1 था ना शायद, हाँ 1 ही था, ठीक है। और c का मान कितना था यहाँ पर 156, कितना था 156, और बट्टा में हम कर देंगे 2 इंटू 1। आई बात समझ में। देखिए ये दो तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 25, फिर प्लस माइनस, अब देखिए 25 का यहाँ पर वर्क करेंगे तो हम 625 आएगा, फिर माइनस इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 4 छक्का 24 और 4 पंजो 20, 20 और 2 कितना होता 22, और 4 एकम 4 और 4 और 2 6। आई बात समझ में। बट्टा 2 एकम 2। अब इसको हम हल करेंगे तो 25 प्लस माइनस 625 में से हम 624 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो रूट 1 का मतलब हमारे पास 1 बट्टा में कितना होगा 2। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए तो 25 प्लस माइनस 1/2 है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं कि यदि हम तो हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई x का मान है 25 प्लस 1/2, तो x बराबर कितना होगा 26/2 बराबर कितना होगा भाई 13, कितना हो जाएगा 13 अंक, कितना है भाई
13 अंक। आई बात समझ में। तो गणित में उसने भाई मान लिया 13 अंक प्राप्त किए। और यदि हम ऋणात्मक करें तो ऋणात्मक लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अक्स बराबर है 25 माइनस 1/2, तो 24/2 बराबर कितना होएगा भी 12 अंक। या तो उसने गणित में 13 अंक प्राप्त किए या उसने गणित में 12 अंक प्राप्त किए, हमने अक्स माना था। ठीक है, देखो हम दो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि जब गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में अंक कितने होंगे भाई, उसने अंग्रेजी में कितना बताया था हमें, टोटल थे 30, तो 30 में से हम 13 घटा देंगे तो 30 माइनस 13 कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा भैया हमारे पास 17 बचेगा, तो 17 अंक। यदि उसने गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो उसने अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त होंगे। और यदि उसने, ये दूसरी कंडीशन हमारे पास, ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करना लिख लेना इसको, तो गणित में उसने यदि 12 अंक प्राप्त किए, कितने अंक, 12 अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त होंगे भाई, 30 माइनस 12 बराबर हमारे पास कितना होगा 18 अंक। कितना होगा भाई 18। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, यदि उसने 13 अंक प्राप्त किए गणित में तो उसने अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और गणित में यदि 12 अंक मिले उसको तो अंग्रेजी में उसको कितने मिले थे 18 अंक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि हमें दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी हमें एक आयत बताना, उसका विकर्ण है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब हमें छोटी भुजा भी नहीं पता है तो हम छोटी भुजा मान लेंगे, यानी और विकर्ण वो 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा और छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उसका विकर्ण, छोटी भुजा हमने मान ली भाई x है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा भाई x प्लस 60, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितनी है 30 मीटर अधिक है, तो हो जाएगी x प्लस 30। समझ में आई बात है। तो हम उसको हल करते हैं। देखिए हमें दिया गया कि एक आयत था, क्या था हमारे पास, एक आयत था। ठीक है, और ये आयताकार खेत है कि अब उसकी जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना था भाई 60 मीटर अधिक लंबा था। तो हमें छोटी भुजा नहीं पता, छोटी भुजा क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो हमने भाई इसकी चौड़ाई मान ली x मीटर। कितने मान ली भाई x मीटर। आई बात समझ में। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि उसकी जो विकर्ण था, ये जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो 60 मीटर है, तो ये हो जाएगा भाई 60 मीटर, x वाले 60 मीटर हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से भाई 30 मीटर अधिक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार हो जाएगा। ये बताइए समझ में आपको। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो देखिए, माना आयत की आयताकार क्या था, खेत था ना, तो आयताकार खेत की छोटी, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा है ना, तो हम लिख लेते हैं छोटी भुजा वो कितनी है भाई x मीटर है। कितनी है x मीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख दें भाई प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि जो विकर्ण है वो क्या है छोटी भुजा से अधिक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं विकर्ण बराबर क्या है x प्लस 60 मीटर। ठीक है, और लंबी भुजा है, लंबी भुजा यानी कि उसकी लंबाई हो गई ना, तो लंबी भुजा बराबर कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास x प्लस 30 मीटर। आई बात समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, उसकी भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने की देखिए पहले आप है कि एक आयत है, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, उसके मध्य कोण बनता है, वो हमेशा क्या बनता है एक समकोण बनता है। तो समकोण है, तो हम इसको हम ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो हम समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो हम लिखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये ए है, यहाँ तक कि बी है, यहाँ तक कि सी है, और यहाँ तक कि क्या है हमारे पास डी है। ठीक है ना, तो ये दो इसके 4 शीट्स हो गए। तो हम देखिए अब, तो हम यहाँ पर लिख दें, चूँकि देखा कोण डी ए बी क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए त्रिभुज डी ए बी में
में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर है बराबर किसके होता है भाई? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कर्ण क्या है? कर्ण तो ये हुआ, तो हम यहाँ पर करते हैं x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास x प्लस 30 है, तो हम x प्लस 30 का भी होल स्क्वायर करते हैं प्लस लंब कितना है? x है, तो हम इसका भी इसका स्क्वायर करते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं यानी कि हल करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है हमें, तो a प्लस बी का हमारे पास जो सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये आपको सूत्र द्वारा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 60 का भी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होता है, तो 2a का मान कितना? x है, 2x को हम 60 से गुना करेंगे तो 120x। समझ में आई बात? बराबर यहाँ पर भी इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग कितना होता है भाई? सीधा हम कर देते हैं, तो यहाँ पर कितने कर देते हैं भाई? 3600 कर देते थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। ठीक है। और सीधा हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 900। ठीक है। और प्लस 2ab बनता है हमारे पास है, तो 2ab क्या है? तो 30 दूनी 60 और 60 x प्लस में कितना है भाई? x स्क्वायर। आई बात समझ में आपको? अभी आप देखिए कि इधर से x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इससे। समझ में आई? ठीक है। और अब यदि हम इसको हल करें, चलो ठीक है, अब ये सारा माल हम इधर लेके आएंगे, तो हम पहले हम x स्क्वायर लिख लेते हैं और उसके बाद हम देखो 120 इधर जाएगा तो माइनस में 120 होगा, तो माइनस का 120 प्लस का वो प्लस का 60x है, तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 60x बचेगा, तो माइनस का 60x। आई बात समझ में? फिर 3600 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 3600 और प्लस 900, तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 2700। कितना बचेगा? माइनस को 2700 बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 0। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब हम करते हैं इसको हल। तो यहाँ पर देखिए कि a बराबर क्या है? इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा? 1 और b बराबर कितना होगा भाई? माइनस का 60 और c बराबर कितना होगा भाई? माइनस का 2700। तो अब ये आप देखिए, तो द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है भाई? ये आपको याद रखना है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है भाई? 2a होता है। ठीक है। तो अब आप देखिए, हम इसको इधर से हल करते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो x बराबर है माइनस b, मतलब माइनस तो पहले था, और माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 60 हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर यानी कि माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना था भाई? यहाँ पर 1 और c का मान था माइनस का 2700। ठीक है जी। बट्टा में कितना भाई? 2 इंटू 1। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो हम इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए x बराबर हमारे पास मान क्या आएगा? 60 प्लस माइनस, इसका हम यदि वर्क करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई 3600 माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर प्लस, यानी इस माइनस को यहाँ से यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर देखो 27 चौक कितना होता है? 27 चौक 108 होता है ना, तो 108 और डबल 0 यहाँ पर आगे लग जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो बट्टा में कितना होगा हमारे पास? 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा? 2 बराबर 60 प्लस माइनस, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका जोड़ कितना आने वाला है भाई? 0 और 0, मतलब 136 108 144 हो जाएगा ना, और ये डबल 0। आगे बात समझ में? और बट्टा में कितना हो जाएगा भाई? 2। कितना हो जाएगा? 2। अभी देखिए 60 प्लस माइनस,
इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो हमारे पास 144 से कितना होता है आपको पता है 12 है। जब 2 जीरो तो हमारे पास बाहर 1 जीरो आता है, कितना आता है 1 जीरो आता है। यदि 4 जीरो तो हमारे पास 2 जीरो आता है, तो बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हमें 2 कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पर लिखते हैं हम धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, x का मान है 60 प्लस 120 बट्टा 2, और ये कितना हो जाएगा 12 6 18 यानी 180 बट्टा 2 बराबर है 2 9 18 यानी कि 90 अंक, 90 मीटर आ जाएगा ना, ठीक है। और हम यदि ऋणात्मक लें, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x का मान 60 माइनस 120 बट्टा 2, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 60 बट्टा 2, तो माइनस का 30 मीटर है। अभी आपको पता है कि जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होती, वो क्या होती है प्लस में ही होती है, तब हमारे पास जो उसकी छोटी भुजा थी वो क्या हो जाएगी 90 मीटर। तो बड़ी भुजा में पूछे तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। यदि आपको कर्ण पूछे तो यानी विकर्ण पूछे तो हम इसको विकर्ण में क्या बताएंगे 90 प्लस 60 है, और 9 6 15 बराबर यानी 150 मीटर है, ये हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कितना था अभी 120, ठीक है, और 120 ही था, ठीक है। तो आपको यदि विकर्ण भी पूछ ले तो आपको ये बताना है, ठीक है। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो छोटी संख्या होगी बड़ी संख्या होगी, उनके पहले कंडीशन के अनुसार तो है x का स्क्वायर माइनस से जो भी हमारे पास अंतर है उसका हम ये कर देंगे, दो संख्या मान लेंगे भाई, ठीक है। और बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या कितना भाई 8 गुना है, तो हम दो संख्या मान लेंगे, छोटी मान लेंगे एक बड़ी मान लेंगे। वो देखिए किस प्रकार है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या है, माना बड़ी संख्या हमने मान ली भाई कितनी है x है, और छोटी संख्या है y, कितनी है भाई y है। पहली कंडीशन है हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त है, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त में बताया गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी पहले अंतर निकाले तो हम बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना भाई 180 है, तो ये हमारे पास हम एक नंबर दे देते हैं इसको 1। अगली हमें बात बताई गई है कि छोटी संख्या का वर्ग है, कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो यहाँ पर हमारे पास है सेकंड शर्त, उनसी हमारे पास सेकंड शर्त है, वो क्या है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या क्या x है उसका कितना भाई 8 गुना है, कितना है 8 गुना है, उनके वर्ग का 8 गुना नहीं है, उस संख्या का 8 गुना है। आगे बात समझ में, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख दे देते हैं, तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने तो 1 में हम रखेंगे तो वो देखिए तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि तुलना, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम 0 से इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास जो सूत्र है वो हम इसमें रख देंगे। तो x बराबर, अब यहाँ पर लिख देंगे द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सूत्र है कि x बराबर हमारे पास होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है भाई 2a। आगे बात समझ में, तो बराबर, अब देखो हम यहाँ पर इसको ऊपर हल कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा शायद हल ना, तो हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो x बराबर है माइनस b का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर b का माइनस है, यहाँ पर माइनस 8 है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, तो पहले था माइनस का 8 यानी प्लस का 8 हो जाएगा,
उसके बाद है प्लस माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पर कितना है 1 है और सी का मान यहाँ पर कितना माइनस का 180 है, ठीक है, बट्टा में 2 इंटू 1, ए का मान 1 होता ना, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर यानी 64 होता है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई प्लस, और 18 दूनी 36, 18 3 14, 18 कितना होता है 72, तो हम यहाँ पर कर देंगे 720 और बट्टा में कितना कर देंगे भाई 2। आगे बात समझ में। तो 8 प्लस माइनस, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 84 हो जाएगा ना, 784 हो जाएगा शायद, है ना। तो यहाँ पर 4 4 2 8 और 784, तो इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 784 कितने का भाई होता है वर्ग 28 का होता है क्या, कितने का होता है 28 का ही होता है शायद, है ना। तो 8 प्लस माइनस 28 बट्टा में 2, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन लगेगी, ये तो हम लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई x बराबर है 8 प्लस 28 बट्टा 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 36 बट्टा 2 बराबर है 18। समझ में आई बात है। तो एक संख्या तो हमारे पास आई थी 18, ठीक है, और एक संख्या वो लेते हैं भाई हम, यदि हम ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है भाई ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर है 8 माइनस 28 बट्टा 2, माइनस का 20 बट्टा 2, तो कितना होगा माइनस का 10। समझ में आएगी, एक संख्या है माइनस में 10 है, एक संख्या हमारे पास 18 है, ठीक है। तो हमारे पास x का 2 मान आए, यदि हम x बराबर 18 ले तो हमारे पास y का मान क्या आएगा, तो हम यदि समीकरण 2 से इसको हल करें, समीकरण 2 से हम दूसरी संख्या भी निकालिए ना में, तो समीकरण 2 से यदि x बराबर है 18 तब y स्क्वायर बराबर है 8 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास है 18, तो y स्क्वायर बराबर है 8 36, इसको हम गुणा करेंगे तो 8 8 64, 8 1 8 8 कितना होता है भाई 14, तो 144, तो y बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12। समझ में यही बात। और यदि x बराबर कितना हो भाई -10 है, तब y स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई 8 इंटू हम करेंगे भाई यहाँ पर -10, तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई माइनस का 180, और y बराबर हम निकालेंगे मान प्लस माइनस रूट में माइनस 180 आएगा, जो कि क्या है काल्पनिक है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक तो हम ले नहीं सकते, तो ये इसका तो ये हल होने वाला नहीं है, तो काल्पनिक संख्या नहीं है, तो हमें यही मान रखना है। समझ में यही बात है, ठीक है। तो ये बार यदि हम 18 लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, यदि 12 आएगा, कितना आएगा 12, तो 18 और 12 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आएगी बात समझ में। और यदि हम एक संख्या और लिखनी चाहिए तो हमारे पास -10 तो है ही, तो हम -10 लिख देंगे, और इसको यदि हम इसके साथ लिखेंगे 18 और 12 लिखी थी, और एक हम लिख देंगे -12 भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ गई बात है, तो हम इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले क्वेश्चन हम वो अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको जो वीडियो है ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।